राजधानी लखनऊ को मिलने जा रही है विकास की नई रफ्तार। मेट्रो नेटवर्क के विस्तार पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। चारबाग से वसंत कुंज तक दौड़ेगी आधुनिक कनेक्टिविटी की नई लाइन। 5,800 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली लखनऊ मेट्रो फेज 1B परियोजना को मिली अहम मंजूरी। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए त्रिपक्षीय एमओयू को हरी झंडी। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बदलेंगे राजधानी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तस्वीर। अब लखनऊ में सफर होगा और आसान, तेज और स्मार्ट। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। राजधानी लखनऊ के लिए आज एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में लखनऊ मेट्रो परियोजना फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यानी चारबाग से वसंत कुंज तक प्रस्तावित मेट्रो लाइन के लिए त्रिपक्षीय मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू के निष्पादन को मंजूरी दे दी गई है। करीब 5,801 करोड़ रुपए की लागत वाले इस महत्वाकांक्षी परियोजना में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की 50-50% भागीदारी होगी। माना जा रहा है कि इस नए ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के शुरू होने से राजधानी लखनऊ की यातायात व्यवस्था को बड़ा सहारा मिलेगा और लाखों लोगों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस परियोजना की डीपीआर को पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी और अब कैबिनेट की स्वीकृति के बाद इसके क्रियान्वयन की दिशा में बड़ा कदम आगे बढ़ा है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। लखनऊ मेट्रो के विस्तार को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लखनऊ मेट्रो फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर परियोजना के लिए त्रिपक्षीय एमओयू को मंजूरी दे दी गई है। यह कॉरिडोर चारबाग से वसंत कुंज तक बनाया जाएगा, जिससे राजधानी के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। सरकार का दावा है कि इससे ट्रैफिक दबाव कम होगा और लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने जानकारी देते हुए बताया कि परियोजना की कुल लागत 5,801.05 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। इस परियोजना में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की बराबर हिस्सेदारी होगी। उन्होंने कहा कि परियोजना के डीपीआर को 5 मार्च 2024 को हुई कैबिनेट बैठक में पहले ही मंजूरी दी जा चुकी थी। इसके बाद भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 3 सितंबर 2025 को परियोजना को अंतिम स्वीकृति प्रदान की थी। भारत सरकार की ओर से जारी स्वीकृति पत्र में यह शर्त रखी गई थी कि परियोजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच त्रिपक्षीय एमओयू किया जाएगा। इसी क्रम में तैयार किए गए एमओयू के प्रारूप का विधिक परीक्षण और संशोधन किया गया, जिसके बाद अब योगी कैबिनेट ने इसे औपचारिक मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही परियोजना में राज्य सरकार की जिम्मेदारियों और दायित्वों को भी स्पष्ट रूप से तय कर दिया गया है। चारबाग से वसंत कुंज तक बनने वाला यह नया ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर राजधानी लखनऊ के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तेजी से बढ़ती आबादी और ट्रैफिक दबाव के बीच मेट्रो का विस्तार शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को नई मजबूती देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद न सिर्फ यात्रा का समय कम होगा, बल्कि प्रदूषण और सड़क जाम जैसी समस्याओं में भी राहत मिलेगी। साथ ही शहर के आर्थिक और शहरी विकास को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर लखनऊ मेट्रो फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर परियोजना को लेकर योगी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक और विकासात्मक कदम उठाया। त्रिपक्षीय एमओयू को मंजूरी मिलने के बाद अब इस महत्वाकांक्षी परियोजना के क्रियान्वयन का रास्ता और साफ हो गया है। चारबाग से वसंत कुंज तक बनने वाला यह नया मेट्रो कॉरिडोर आने वाले समय में राजधानी लखनऊ की यातायात व्यवस्था को नई पहचान दे सकता है। फिलहाल इस खबर में नहीं, बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यूपी की बात में।